आइएगा मेरे श्रोतागण बंधुओं, आज इधर अब कथा वहीं पर है। बाणासुर को मालूम हो गया कि हमें दुनिया में कोई लड़ने वाला पैदा हो गया, लेकिन जाना है मालूम मेरे घर में है। और इधर बाणासुर पता कर रहा है कि हमसे लड़ने वाला कहाँ है। और इधर का भाव है, यहां द्वारिका में सुबह हुआ और द्वारिका में सुबह हुआ तो देखा गया अनिरुद्ध गायब है। पूरी द्वारिका में हाहाकार बचो है कि नाती का हरण हो गया, नाती का हरण हो गया। लेकिन भैया और इधर अनिरुद्ध बाणासुर की बिटिया के महल में है। महीना 2-4 महीना बीते, इधर तो रोबा राट पड़ो और इधर का भाव। एक दिन ऐसो भाव, उषा जो थी ना हमेशा महल की खिड़की बंद रखती थी, वह कोई जाता नहीं था। एक दिन एक खिड़की खुल गई और दरबार का जो मंत्री था वो निकला और खिड़की खुली थी। वह मंत्री ने देखो कि जाने आज बिटिया क्या कर रही है, और बिटिया का देखो तो बिटिया ना है लेकिन वो लला पलंग पे बैठो। मंत्री सोचने लगो हमारे महाराज कहोगा तो हमारी बेटी के महल में कोई मर्द नहीं जाता, ये तो कोई राजकुमार बैठा है। अब मंत्री ने जाए के बाणासुर को बताए दी, बाणासुर को बताए दी जाए। राम किशोर रावत और की पोती आर्या रिया की तरफ से 50 मीटर धर्म जी निकालो। तो आज मेरे श्रोतागण बंधुओं, आज 22 समय पे बाणासुर को मालूम हुआ कि हमारी बिटिया के घर में कोई चोर है। अब बाणासुर ने कहा ये सिपाहियों उस महल को घिरवा लो, और सबको घिरवा दिया और बाणासुर अंदर प्रवेश किया। जब बाणासुर ने अंदर प्रवेश किया तो कहा देखा है एक नौजवान राजकुमार आज बैठा हुआ, उषा पास में बैठी है। और जहां बाणासुर पहुंचा उषा चीखने लगी पिताजी मुझे माफ कर दो। एक तो बाणासुर ने गाल में चटाक कहा बेवकूफ लड़की, अगर तू कन्या नहीं होती मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ता। अरे किसको लेके आई है, इसका जात कुल परिवार का पता नहीं। जब ये बात कही है तो अनिरुद्ध कहने लगे बाणासुर हमसे गुस्सा होने की कोशिश मत करो, ये मेरी गलती नहीं, तुम्हारी बेटी ने मेरा हरण करवाया है। बाणासुर कहने लगा मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ सकता। और बाणासुर ने जहां तलवार खींची तो आज उषा चीखने लगी और बाणासुर ने तलवार मारनी चाहिए, अनिरुद्ध ने से ढाल कर दी। श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को बताया बाणासुर की तलवार टूट जाती है, अनिरुद्ध और बाणासुर का आंगन में मल्लयुद्ध होता है। बड़ी देर तक बाणासुर लड़ता रहा। जब अनिरुद्ध से नहीं जीत पाया तो बाणासुर ने अपनी ब्रह्मास्त्र यानी अपना ब्रह्म फांस को निकाला और ब्रह्म फांस में अनिरुद्ध को फांस लिया। और ब्रह्म फांस जब डाली तो अनिरुद्ध फंस गए। एक बार अनिरुद्ध सोचा मैं ब्रह्म फांस तोड़ दूं, फिर अनिरुद्ध सोचने लगे ब्रह्मा का अपमान हो जाएगा, और अनिरुद्ध को आज ब्रह्म फांस में फांस लिया। और कहा सिपाहियों जाओ इसे ले जाओ इसे और जेल वाले डाहक में डलवा दो, 90 फुट गहरे डाहक में डलवा दो। उषा कहने लगी पिताजी ऐसा करो, इन्हें आप जेल में डलवाओ, इन बेचारे की कोई गलती नहीं, इन्हें मैंने बुलाया था, जादू से बुलाया था। अच्छा मेरे सामने भी नहीं मान रही है, जाओ सिपाहियों हमारी लड़की को भी इसको जेल में डाल दो जाकर। आज उषा और अनिरुद्ध दोनों के हथकड़ियां डाल दी गई और दोनों को जेल में डलवा दिया गया। इधर द्वारिका में सब रो रहे हैं, रोबा राट पड़ो है, उषा अनिरुद्ध जेल में पड़े हैं। अब बाबा नारद सोची है अब चलना चाहिए, और बाबा नारद ने जाए के द्वारिका में बीना बजाओ है। तो आज सारे यदुवंशी रो रहे हैं, भगवान कृष्ण दुखी हैं, बलराम रो रहे हैं। नारद बोले क्या हो गया? कहा बाबा पत्थरा में विचार के देखो हमारो नाती जो है वो गायब है गो। आज 4-5 महीना हो गए पता ही ना लगे रहो। बाबा नारद बोले ऐसो है हम बताए तुम्हें, नाती तुम्हारो आएगो लेकिन कुछ दिन बाद आएगो, और अकेले ना आएगो बहू लेके आएगो।
जब जाबात कही भगवान बोले देखो ऐसा है बाबा, हमेशा मजाक अच्छी ना है वो। तो देवर्षि नारद कहने लगे अगर ऐसी बात है तो जाओ, तुम्हारा नाती अनिरुद्ध जो है वो बाणासुर ने कैद कर रखा है और वो उषा के साथ में जेल में पड़ा हुआ है। श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को बताया। जब भगवान कन्हैया को ये बात मालूम हुई है तो भगवान कृष्ण बोले हैं बाणासुर तेरी हिम्मत पड़ गई, तूने मेरे नाती को कैद कर लिया। और भगवान श्याम सुंदर ने अपनी फौज सजाई और फौज सजा करके शोणितपुर की सीमा पे लगा दी। बाणासुर को एक पत्र लिखा है, बाणासुर अगर अपनी जिंदगी अपने प्राण चाहता है तो ये काम कर, अपनी कन्या का विवाह मेरे नाती के साथ कर दे, वरना मैं तेरा सारा शहर खुदवा दूंगा। बाणासुर ने सोच लिया कि अब हम क्यों लड़ाएं, अब हम जाएंगे भोले बाबा के पास। भोले बाबा ने वादा किया है जब हम पर कोई हमला होगा तो हम तुम्हारे पीछे लड़ाई लड़ेंगे। तो बाणासुर भोले बाबा के पास पहुंचा, भोले बाबा के चरणों में गिर गया, बाबा त्राही मम त्राही मम। बाणासुर से भोले बाबा बोले क्या बात हो गया बेटा? कहा बाबा द्वारिका से आके युद्धवंशियों ने चढ़ाई कर दी, अब बताओ हम क्या करें, और हमारी बेटी के साथ कह रहे अनिरुद्ध का विवाह करो। भोले बाबा कहने लगे अनर्थ है, तुम अपने घर बैठो जाके, मैं उस कन्हैया से निपट लूंगा। अब भैया बाणासुर आंगन में बैठो अपने, अब भोले बाबा जो है भूत और प्रेतों की सेना लेकर के और भगवान श्याम के सामने पहुंचे। बलराम कहने लगे कन्हैया हमें तो ऐसो मालूम पड़ रही बाणासुर नहीं आए रहो, भोले बाबा की फौज आए रही। भगवान मुस्कुराए और भगवान सोचने लगे कि हाँ हाँ ये दिगंबर ही है। मेरे श्रोतागण बंधुओं, राम सारे भैया इन गांव उन्नाव से 50 मुद्रा 51 दान की जय जयकार हो। आज बाणासुर जो है वहां से चुपचाप बैठा, भोले बाबा मैदान में पहुंचे। भगवान कन्हैया ने देखा कि भोले बाबा रण क्षेत्र में आए हैं, तो प्रमाण ये मिला है भोले बाबा कृष्ण का युद्ध होता है। भगवान ने बहुत समझाया लेकिन भोले बाबा नहीं माने, तो मालूम क्या होता है। और भोले बाबा बता दिया, बोल चुके हैं। तो आज भोले बाबा जो है आज रण क्षेत्र में पहुंचे और भोले बाबा ने आवाज लगा दी, शंख बजा दिया और भगवान कृष्ण को चुनौती दे दी। तो क्या होता है, दोनों योद्धा मैदान में हो गए। प्रमाण ये मिला है कि भोले बाबा कृष्ण का विकराल युद्ध हुआ। कैसे हुआ? भोले बाबा ने आज भगवान कन्हैया पे वार कर दिया। कैसे? अरे आगे बढ़ के भोला ने कई नौ त्रिशूल चलाई। भगवान सुने भोले बाबा भगवान कन्हैया पे सीधा त्रिशूल चला दिया। हाँ और भोले बाबा ने बनवारी पे नौ त्रिशूल चलाई। अरे 5 कदम पीछे को हंस के, 5 कदम पीछे को हंस के कहीं आज समझाई। भोले बाबा ने जब त्रिशूल मारा भगवान 5 कदम पीछे हट गए। गुस्सा आई गई थी भोला को, जानो सुनियो के कान लगा। गुरुद खेच दो शिव शंकर ने लाया लड़ाई छेड़ा। बहुत बड़ा एक गुर्द फेंका, लेकिन भैया आरे कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया, बचियो जसुदा जी को लाल। बड़बे चोट करिए भोला ने, बच रहे कृष्ण चंद्र भगवान।
हटते चले जा रहे हैं, भगवान पीछे हटते चले जा रहे हैं। भाई लखन भैया धर्मपुर ससुराल से क्या प्रदान किए और भगवान कन्हैया बोले भोले बाबा और बार कर ले, लेकिन पुरानी बात याद कर ले भोले बाबा, तुम राक्षसों को वरदान दे देते हो, हमने तुम्हारे पीछे क्या किया सुनो। कहा बोले भगवान, भोले बाबा याद है जब भस्मासुर तुम पे पीछे पड़ा था, अरे पिपतिया बरिया तुम पे पड़ी रही जब भस्मासुर पड़ो पीछा। अरे पूर्ण गुफा में घुस गए तब हम बन गए नरसेना। होते तो पंसद गम्मर क्या अरे सुध के बात गिरधारी के भोले बाबा गए शर्मा। दिगंबर आज खेतन से जीतो जंग कृष्ण भगवान। भगवान श्याम कहने लगे भोले बाबा, आज तुम उस राक्षस के पीछे हम पर लड़ रहे हो जिसमें भस्मासुर तुम्हारे पीछे पड़ा था, हम तुम्हारे पीछे नारी बन गए, हमने तुम्हारे प्राण बचाए, आज तुम हम पे हमला कर रहे हो। भोले बाबा शर्मिंदा हो गए और शर्मिंदा हो करके भोले बाबा वहां से चले जाते हैं और बाणासुर से खुले शब्दों में कह दिया, बेटा बाणासुर ये लड़ाई हमारे बस की नहीं है और तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को बताया। उसी समय बाणासुर ने भगवान कन्हैया को पत्र भेज दिया कि आप बारात लेके आ जाइएगा तो हम अपनी बिटिया की शादी कर देंगे। आज विधान पूर्वक जेल से निकाला गया और बाणासुर ने अपनी कन्या उषा का विवाह भगवान कन्हैया के नाती अनिरुद्ध के साथ किया है। प्रेम से लोगों गोविंद भगवान की लाखों का धन्यवाद दिया है, याद रखिएगा। इस प्रकार से बाणासुर ने अपनी बेटी उषा का विवाह, ऐसे कई एक विवाह हुए हैं। बाणासुर ने अपनी बेटी उषा का विवाह किया। जिस समय उषा की सखियां भेजती हैं तो आज उषा से देखो, जब हमारी बहनें भेजती हैं तो विदाई गीत गाती हैं। कैसे गाए जा सुनो। अरे जा मेरी बहना तू रहे सुखारी, जा मेरी बहना तू रहे सुखारी, जा मेरी बहना तू। देखो बहनें कैसे भेजती हैं, आज की ना पहले की बताए रहे। अरे जा मेरी बहन तू रहे सुखारी, सुखी रहे परिवारी, रामा सुखी रहे परिवारी। जा मेरी बहन तू रहे सुखारी, मेरी बहन तू रहे सुखारी, जा मेरी अरे जा मेरी बहन तू रहे सुखारी, सुखी रहे परिवारी,
सुखी रहे परिवार। और सारस जैसी जोड़ी तेरी सुखी रहो तो नवरे नरनारी। जा मेरी बहन तू रहे सुखारी, जा मेरी बहन। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सरे टुकड़ा राजन। अरे जा मेरी बहन तू रहे सुखारी, सुखी रहे परिवारी रामा, सुखी रहे परिवारी। और सारस जैसी जोड़ी तेरी सुखी रहो नव नरनारी। जा मेरी बहन तू रहे सुखारी, जा मेरी बहन। और बताएं और सुनो, पहले की हमारी जब बहनें अपनी बहन को विदा करती थी तो मालूम क्या करती थी, क्या बताती थी? और सास ससुर को आदर करियो, घर में सास तुम्हारी बेना, घर में सास तुम्हारी। जाओ बहन, सास ससुर को आदर करियो, शिकायत ना आए जाए। आवाज कर ली जब बहनें बजती तो कहा खाती जाओ जाओ। देखो अगर देवरानी जिठानी कछु कहा है जो ले मोबाइल ले जाओ, हमें फोन कर दियो, हम दरोगा जी का लिवाए चलिए। वाह भाई कैसे दिन लेके चलेंगे यार, संस्कार नहीं है। और सास ससुर को आदर करियो, घर में सास तुम्हारी बेना, घर में सास तुम्हारी। आओ हरदम खुशी रहो मेरी बहना, जहान की दुआ है जवानी। जा मेरी बहन तू रहे सुखारी, और सारस जैसी जोड़ी तेरी सुखी रहो तो नवरे नरनारी। जा मेरी बहन तू रहे सुखारी, जा मेरी बहन तू रहे सुखारी, जा मेरी बहन। अरे हरदम खुशी रहो मेरी बहना, जहान की दुआ है जवानी। जा मेरी बहन तू रहे सुखारी, जा मेरी बहन। प्रेम श्री गोविंद भगवान की। आज इस प्रकार से भगवान कन्हैया के नाती अनिरुद्ध का विवाह हुआ। लाखों का धूमधाम भाड़ासुर देता है, विधान पूर्वक विवाह करता है।